अब इस क्वेश्चन को देखो गाइस, ये क्वेश्चन तो आईआईटी ने डिज़ाइन किया है। अब क्वेश्चन जैसे ही आईआईटी दिख जाता है तो भाई अच्छा ही होगा, और बात सही भी है। काफ़ी हद तक आईआईटी अच्छे क्वेश्चन ही बनाती है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास 2 बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस, 2 बॉल हैं जिनकी मास अलग अलग है, इनको सेम वेलोसिटी के साथ ऊपर को फेंका जाता है। तो सवाल ये है, क्या ये दोनों सेम हाइट तक जाएंगे? देखो आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम इनिशियल स्पीड। शुरुआत में जो स्पीड दी गई है वो सेम है। विच वन विल राइज टू ग्रेटर हाइट। इन दोनों में से कौन सा एक हल्का है और एक भारी है? दोनों को सेम स्पीड दी गई है, तो इनमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा ऊपर जाएगा, हल्का वाला या भारी वाला। आपने अगर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रखी हो, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपने ये देखा था कि भाई हाइट जो है वो मास पे डिपेंड करती नहीं है। जाहिर सी बात है, अर्थ के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो तो ऑब्जेक्ट चाहे हल्का हो या बड़ा हो, उन पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो तो सेम लग रहा होगा। और आपको पता है हाइट जो होती है h = ut माइनस के हाफ gt² होती है। u दोनों का सेम है, टाइम भी दोनों को सेम लगेगा और g भी सब पे सेम लग रहा है, तो जाहिर सी बात है हाइट भी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो जो हाइट ऑब्जेक्ट अटेंड करेगा वो मास पर डिपेंड नहीं करती। तो आप ये लिख दोगे आंसर में, हाइट attained by objects does not depends on mass of the object। ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। क्यों? सिंस द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज सेम फॉर बोथ। दोनों के लिए यार एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों पे सेम लग रहा होगा, और दूसरा जो उनका इनिशियल वेलोसिटी है वो सेम है। तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हाइट तक जाएंगे, ठीक है। और फिर नीचे को भी जो आएंगे ना ऑब्जेक्ट, तो वो सेम वेलोसिटी से ही आएंगे। जहाँ से आपने फेंका है वहाँ उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी से आपने फेंका था। ये तो आपको तर्क पता ही होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।